महंगाई के बाइस दूध की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरियों को दूध भी सस्ता नहीं मिल रहा, जबकि कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतें बढ़ाने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को दूध 180 रुपए किलो फरोख्त करने के अहकाम जारी किए, मगर दूध माफिया ने अपने मनमाने रेट लगा रखे हैं। कहीं दूध की कीमतें 20 से 30 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई हैं, तो कहीं दूध में मिलावट शुरू कर दी गई है, जिसकी तस्दीक डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन की जानिब से की गई। कुछ इश्यूज बाड़े पर हैं हमारे, जहाँ पर मैंने कहा कि हार्मफुल इंजेक्शन यूज़ हो रही, जो आपने भी आइडेंटिफाई किया और हमारी टीम भी आपके साथ गई थी। हमने वहाँ पर पेनल्टी इम्पोज़ की है उन पर बहुत सख्ती से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो होल सेलर्स हैं उनके साथ बैठकर बहुत सारी चीज़ें तय करने की ज़रूरत है। हम हो सकते हैं सुपर हाईवे पर और दूसरी जगहों पर जहाँ से दूध इन हो रहा है कराची में, मुस्तकिल चौकियाँ लगाएं। हम बिल्कुल रेडी हैं और हम पूरी तरह सारी टीमें मुतहरिक हैं, स्पेशली कराची के हवाले से तो तमाम टीमें मुतहरिक हैं, और हम लेट एट नाइट सिटिंग करके मॉनिटर करते हैं अपनी टीम्स को कि वो इस वक्त कहाँ गई हुई हैं। तो दूध के हवाले से तो हमें बहुत कम कंप्लेंट्स आ रही है। स्पेशली आप देखें कि जो हम कंप्लेंट्स जितनी भी रिसीव कर रहे हैं उसमें दूध के हवाले से बहुत कम कंप्लेंट्स हैं। कुछ आयल के हवाले से हैं, कुछ अदर दीगर हैं कि चीज़ों के प्रोडक्ट्स के हवाले से है, लेकिन एज फार एज मिल्क इज़ कि हम और उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल बी इन द पोजीशन कि हम ये कह सकें कि कराची को 100% एडल्ट्रेशन फ्री, हाइजीनिक, सेफ और हेल्दी दूध मिल रहा है। कायदाबाद और भैंस कॉलोनी की चंद दूध की दुकानों को देखने के लिए सिंध फूड अथॉरिटी और टीम एक्सपोज भी पहुंच गई। मैं आज मौजूद हूँ सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर, और आज टीम एक्सपोज कार्रवाई करने जा रही है सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। कार्रवाई करेगी मलिर सुखन के इलाके भैंस कॉलोनी में, जहाँ पर दूध को चेक किया जाएगा। दूध के अंदर देखा जाएगा कि क्या क्या दो नंबरियाँ सामने आती हैं। ये डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर के कहने पर जो है वो कार्रवाई होने जा रही है, और डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी आज टीम एक्सपोज के साथ होंगे। मैं इस वक्त कायदाबाद पे मौजूद हूँ और मेरे साथ सिंध फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर मंसूर शेख मौजूद है, और एक दूध की दुकान पर चेक किया जाएगा कि यहाँ पर जो दूध बेचा जा रहा है वो मुज़र सेहत है या नहीं। फूड अथॉरिटी की जानिब से दूध का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, और जो दूध की दुकान के वर्कर हैं उन्हें जो है वो कहा गया है कि दूध अपना दें। अब ये दूध का सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद उसका थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा। दूध की दुकान से लिए गए सैंपल को इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इस दूध के अंदर पानी या दीगर चीज़ें मिली हुई हैं या नहीं। इस वक्त जो सिंध फूड अथॉरिटी की लैब है, मोबाइल लैब है, वो इस वक्त साथ मौजूद है, और हाथ के हाथ लेकर सैंपल चेक किया जा रहा है। उसमें देखते हैं कि इसमें क्या इसका रिज़ल्ट आता है सामने। दूध के सैंपल कलेक्ट हो गए हैं और फौरी तौर पर 5 मिनट के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ चुका है। अब इनसे पूछते हैं क्या रिज़ल्ट आया, इनका दूध सही है? बेसिकली जी, इसमें बेसिकली फैट परसेंट जो इनका है ना, क्रीम, वो 5.65% आई है, और वो वेरी करती है क्योंकि ये काऊ बुफेलो का मिक्स करके सेल आउट कर रहे होते हैं, तो 4 to 6.5 इसकी रेंज है, तो इसका है 5.65। इसमें एडिड वाटर भी नहीं है, ना सॉल्ट, और जो भी इसकी डेंसिटी है, लैक्टोज है, प्रोटीन है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, वो भी अप टू द रेंज हैं। तो इसमें पानी या दीगर केमिकल नहीं मिला? नहीं, कोई एडिशन नहीं है। बिल्कुल, इस दूध को चेक किया गया है, इसमें पानी या दीगर कोई केमिकल नहीं मिला हुआ। इसमें गाय और भैंस के दूध को मिक्स करके जो है बेचा जा रहा है। उसी दुकान के अंदर मौजूद हूँ और सिंध फूड अथॉरिटी के मेरे साथ ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं किस किस चीज़ पे आपने फाइन किया और उनकी क्या क्या जो है प्रॉब्लम सामने आई, क्या क्या इनकी गलतियाँ हैं यहाँ पे। अच्छा, जो हमने इनका मिल्क सैंपल आपके सामने अभी जो है मोबाइल लैब में, अपनी सिंध फूड अथॉरिटी की जो मोबाइल लैब है उसके अंदर हमने टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद जो उसकी कॉम्पोजिशंस और वैल्यूज़ वगैरह आई हुई हैं फ़ैट के हवाले से, वाटर क्वांटिटी जो होती है या कोई एडल्ट्रेशन है उसमें नहीं आई, और रिज़ल्ट आपके सामने आपने जो है वो देख भी लिया है। तो बाकी जो पर्सनल हाइजीन के हवाले से इनकी जो है वो मसले मसाइल हैं शॉप में, जिस तरह इनसे मक्खियों वगैरह का इशू है, इसके ऊपर हमने इनको नोटिस किया है और फ़ाइन भी किया है।
कि ताकि जो है ये इसके ऊपर अमल दरामद करें और अपना लाइसेंस का इनको पहले इशू किया गया, लाइसेंस का नोटिस भी दिया गया है और लाइसेंस की फ़ीस भी दी गई है। तो उसके लिए इनको 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन के अंदर ये बैंक में चालान जमा करवा के लाइसेंस की फ़ीस का और ऑफिस आएंगे और अपना लाइसेंस लेंगे। इस दुकान में जो गंदगी मौजूद है उसकी वजह से इनको नोटिस और फ़ाइन कर दिया गया है। इनका ये कहना है कि इनकी इस दुकान का लाइसेंस बना हुआ है लेकिन वो रेन्यूअल नहीं कराया गया, उसके लिए भी नोटिस दे दिया गया है ताकि ये फौरी तौर पर पहुंच के सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस अपना रेन्यूअल करवाएं। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मैं कायदाबाद की एक और दुकान पर पहुंचा हूं और यहां पर भी दूध चेक किया जाएगा। डबल ए डेयरी के नाम से ये दुकान है, इनका भी दूध चेक किया जाएगा कि दूध के अंदर पानी या दीगर चीज़ें मिलावट हुई है या नहीं। दुकान से भी मिल्क का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और उसको उसके बाद टेस्टिंग लैब में चेक किया जाएगा। डबल ए मिल्क शॉप का भी मिल्क सही आ चुका है और मेरे साथ मोबाइल वैन के जो हेड हैं सिंध फूड अथॉरिटी के वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या इनके मिल्क में क्या। अच्छा, अभी ये डबल ए मिल्क शॉप जो है इनका रिज़ल्ट हमने सैंपल लिया था और ये जो हमारी लैक्टोस्कैन जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमने टेस्ट किया। अच्छा, फ़ैट इनका है 5.41, मतलब अच्छा फ़ैट है। 5.41 आपका है, तकरीबन 5.5% आपका फ़ैट है और लैक्टोज, सॉल्ट वगैरह, प्रोटीन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो विद इन द रेंज है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने या कोई पानी की मिलावट वगैरह इस तरीके से कोई चीज़ नहीं आई हुई। तो बस ये कि आप लाइसेंस अपना लें सिंध फूड अथॉरिटी का और उसके बाद आप अपना काम करें। आपने नई दुकान खोली है, बस ये दूध का मयार इसी तरह रखें जिस तरह भी आपका मौजूद है। इंशाल्लाह दूध का मयार हमारा बिल्कुल सही है और इंशाल्लाह सही रहेगा। बिल्कुल दूध का म्यार पहले ही सही है और डबल ए मिल्क शॉप को भी इस बात की तंबीह कर दी गई कि वो अपना फौरी सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस बनवाए और लाइसेंस बनवाने के बाद दूध फरोख्त कराए। मैं इस वक्त पहुंचा हूं भैंस कॉलोनी की एक दूध की दुकान पर। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं और अब उस दूध की दुकान को चेक किया जाएगा, उसका दूध चेक किया जाएगा। भैंस कॉलोनी के अंदर के वो दूध जो है वो किस ग्रेड का है, फूड ग्रेड है या नहीं। जो मिल्क अब से कुछ देर कबल कलेक्ट किया गया है उस मिल्क का टेस्ट हुआ है और उनसे पूछते हैं कि क्या उस मिल्क के अंदर ये मिल्क हाइजीन है। अभी हमने लैक्टोस्कैन मिल्क एनालाइज़र से मिल्क की कंपोजिशनल वैल्यू को हमने चेक किया है। इसमें जो इनका फ़ैट क्रीम आई है वो 6.37% आई है, जो कि अप टू द मार्क है। और लैक्टोज हो गया, इनका प्रोटीन और सॉल्ट कंटेंट वो अप टू द रेंज है। इसके अलावा हमने एडल्ट्रेशन के कुछ टेस्ट किए हैं, स्टार्च, फॉर्मेलिन, वो सब नेगेटिव आए। इसका मतलब दूध सही है। दूध सही है, हम कह सकते हैं कि सेफ़ फॉर ह्यूमन कंजप्शन है। किसी किस्म की कोई एडल्ट्रेशन नहीं आई, ना वाटर, ना सॉल्ट और ना किसी से भी कोई केमिकल की एडल्ट्रेशन। बिल्कुल, जिसका दूध है उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं दूध तो आपका सही निकला है, कब से बेच? तकरीबन ये 3 से 4 साल हो गए हमारे। किस रेट में बेच? मुख्तलिफ रेट होते हैं। कल तक आज क्या रेट? आज 210 रुपये गवर्नमेंट के रेट से तो नहीं। मंडी का रेट होता है उस रेट पे। यहाँ हमने 100 रुपये भी बेचा है, कल तक के 160 रुपये किलो बेच रहे थे। आज जो रेट आया है उस रेट पे। कॉन्सेप्ट बना हुआ है दूध महंगा बिक रहा है, दूध महंगा बिक रहा है, दूध में पानी है। इस कॉन्सेप्ट को पब्लिक में कैसे क्लियर? आप दूध में पानी भी तो साबित कर देना। नहीं है पानी से। फिर हमारी चीज़ में अगर कोई जो गलत है तो वो आप साबित करें। गवर्नमेंट के रेट पे भेज दो ना। गवर्नमेंट उस टाइम पे कहाँ जाती है गवर्नमेंट? जिस टाइम हम 160 रुपये या 120 रुपये भी बेच रहे होते हैं, उस टाइम भी तो हम बेचते हैं ना, अपना लॉन्च करके बेचते हैं। गवर्नमेंट तो दूध नहीं खरीद सकती ना, पब्लिक ही खरीद। पब्लिक खरीदती है, लेकिन पब्लिक का फिर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। आपके पास लाइसेंस है? ये बड़े बॉस के पास होगा, मेरे भाई हैं बड़े, इब्रार भाई जो हमारे बॉस हैं इस वक्त, उसके पास होगा।
आपने अभी क्या क्या देखा कि इनका तरीक़ेकार हाइजेनिक है, तरीके से दूध बेच रहे हैं, इनके पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस? अच्छा, जो अभी शॉप है, इस शॉप पे हमने जब विज़िट किया है तो इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं था। हमने इनको लाइसेंस की फ़ीस इशू की है। सिंध फूड अथॉरिटी के जो SOPs हैं वो सब इनको बताई हैं, उसके मुताबिक इनको कहा है कि आप काम करें। वो इनको 15 दिन का टाइम दिया कि जो SOPs हैं जिनके मुताबिक ये अमल नहीं दरामद नहीं कर रहे उस चीज़ पे अमल करें। जो बाकी ये कि जो सैंपल लिया था आपके सामने, फ्रेश मिल्क अभी भाड़े का आया है बिल्कुल चुवाई होके, तो वो उसी का हमने सैंपल लिया, मोबाइल लैब में चेक किया तो उसका रिज़ल्ट ठीक आया आपके सामने। बिल्कुल। अभी ये बताएं कि जो SOPs आपको बताई गई हैं वो फॉलो करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह यही होता है हमारा। अगले 15 दिन में आप बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जिन्होंने आते ही शिकायत की थी दूध की, उनसे पूछते हैं। आप जब हम पहुँचे थे, आप शिकायत कर रहे थे, क्या शिकायत कर रहे थे? मैं ये शिकायत कर रहा था फिर मैं दूध का तो माशाल्लाह अच्छा है कि तकरीबन महीना हो गया लेके जा रहा हूँ, दूध इनका माशाल्लाह बेहतरीन है, मगर रेट का थोड़ा है। क्या रेट दे रहे हैं? ये रेट 210, कल था इनका 190 सुबह, और उससे पहले था 160। 30 रुपये बढ़ गए और अब 20 रुपये बढ़ गए। अब गरीब बंदा कहाँ से लेगा? अब ये मुझे हुकूमत भी हमारी माशाल्लाह महंगाई कर रही है। अब बंदा गरीब क्या करेगा, क्या खाएगा? कितना दूध लेते हो? मैं तकरीबन किलो ले जाता हूँ। बिल्कुल। डेली का 1 किलो दूध खरीदने वाला शहरी मेरे साथ मौजूद है, उसका भी ये कहना है कि हुकूमत की महंगाई तो अलग है, ऊपर से दूध 210 रुपये किलो दिया जा रहा है। 1 से 2 दिन पहले 190 रुपये किलो था, अचानक से 30 रुपये बढ़ा दिए गए। तमाम तर दुकानों पर दूध तो अच्छा मिला, अब आखिरकार दूध में 2 नंबरी क्या हो रही थी ये जानना अब हमारे लिए जरूरी हो गया था। टीम एक्सपोज के नुमाइंदों को भैंस कॉलोनी के बाड़ों में भिजवाया गया। रात दिन बाड़ों में गुजारने पर पता चला कि दूध में अब पानी मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाय हो या भैंस, इंजेक्शन लगाओ और दूध डबल करो। इस इंजेक्शन के बायस गाय या भैंस दूध डबल कर देती है, जिसके बाद दूध में पानी डालने की जरूरत खत्म हो जाती है। जबकि अदालती फैसले के बाद ये इंजेक्शन जानवर को लगाना गैर कानूनी है। जानवरों में इंजेक्शन लगाने की तमाम तर मालूमात DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन को दी गयी और फिर कार्रवाई हुई। सिंध फूड अथॉरिटी का ये मैंडेट है और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स को सेफ, हाइजीनिक और हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वक्तन फ़वक्तन
प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और हमारे मिनिस्टर फॉर फूड की हिदायत आती रहती हैं। तो इस मरतबा भी स्पेशली विथ रेफरेंस टू रमज़ान और ये जो इस वक्त हमारा दूध पर जो काम चल रहा है, तो मिनिस्टर साहब की बड़ी सख्त हिदायत है कि जो प्रोविजन ऑफ फूड है, एडल्ट्रेट फूड जो भी इस वक्त है, इन सब पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भैंस कॉलोनी के एक बाड़े में पहुंचे हैं टीम एक्सपोज और सिंध फूड अथॉरिटी अब उस बाड़े के अंदर दाखिल होते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर जो दूध बिक रहा है उसके ऊपर बूस्टन इंजेक्शन या दीगर कोई गैर मेयारी उनमें चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। मेरी टीम का एक शख्स पहले से पहुँच चुका है, सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया जाएगा ये मिल चुका है। इसी तरीके से कौन सा इंजेक्शन है? चौई वाले। किस काम आते हैं? हाँ, दूध उतार दिए ना पैसे, इसके बगैर नहीं उतार? नहीं उतारती। ये लगाना अलाउ है? हाँ जी, हुकूमत की तरफ से अलाउ है? वो तो अल्लाह जानता। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। ये अब्दुल रशीद साहब हैं, जिनको नहीं पता। आप काम क्या करते हो? ये काम ग्वाल का करते हैं। दूध निकालते हैं? हाँ, ये ग्वाल हैं, यहाँ पर दूध निकालते हैं। इनको नहीं पता कि ऑक्सीजन टॉक्सिन लगाना अलाउ है या नहीं। आप बता दें, सिंध फूड अथॉरिटी से आपका ताल्लुक है, ये अलाउ है? ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये बेसिकली बैन है हुकूमत और पाकिस्तान की तरफ से, और ये इधर यहाँ मौजूद था, यहाँ पे हमें मिला है, तो इनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करते हैं। इनके ओनर को बुलाते हैं और हम बात करते हैं। अच्छा, ये एक और इंजेक्शन है, इसके बारे में ये है अलाउ? जी, ये विटामिन B12 इंजेक्शन, इसका जो है ये विटामिन का इंजेक्शन है, विटामिन B का। ये तो इसका तो ये सैंपल लेके ना इनके अभी ये वैसे भैंस को क्यों लगाया जाता है? ये भैंस को इसलिए लगाया जाता है कि बिलफर्ज कोई भैंस है, वो गाय है कोई, अगर 8 किलो दूध देती है तो ये लगाने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी, इस वजह से लगाया जाता है। लेकिन इससे ये होता है कि जो जानवर होता है उसके थनों पे जो है वो ज़ख़म भी हो जाते हैं इसकी वजह से, जिसको मेस्टाइटिस जिसे कहा जाता है। वो जैसे ये डबल दूध देती तो बाकी जो दूसरा दूध है वो हाइजेनिक होता है, मतलब वो इस काबिल होता है उससे पिया जाए, या फिर नुकसानदेह होता है आम पब्लिक के लिए? नहीं, ज़ाहिर है जब इंजेक्शन लगेगा तो उसका कुछ ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा। तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये इंजेक्शन एक नहीं है, यहाँ पर इंजेक्शन की खाली बॉटल्स बहुत सारी हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बाखूबी कि यहाँ पर हर जो है वो भैंस को इसी तरीके से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बहुत सारी बॉटल्स हैं, ये ऑक्सीजन टॉक्सिन की एक ये बॉटल है, इसी की तरह से एक ये है, तकरीबन कई बॉटल्स ऑक्सीजन टॉक्सिन की मौजूद हैं। इससे ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है तमाम जानवरों को। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो तकरीबन 100 से ज़ायद इस वक्त यहाँ पर भैंसें खड़ी हुई हैं, जानवर खड़े हुए हैं। तमाम जानवरों को यहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनका दूध डबल हो सके, जबकि वो दूध मुज़र सेहत है आम पब्लिक के लिए। वो दूध नहीं खून की शक्ल में दूध होता है, जिसको पीने से लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं। ये बुखार से लगाते हैं ना, बुखार होता है, वंडा नहीं खाती ना। हाँ, कोई डॉक्टर होता है यहाँ भी लगाते हैं? डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? वो 5 नंबर पे। ये और भी कुछ अजीब किस्म के पाउडर्स, एक और सही ऑक्सीजन टॉक्सिन जो है वो मिला है, जो पूरा स्टॉक रखा हुआ था भैंसों को लगाने के लिए। ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ से निकल रहा है, और इसी तरीके से कुछ और इंजेक्शंस अभी हैं जो इसके अंदर हैं, वो भी यहाँ से जो है वो मुस्तकिल तौर पे बरामद हो रहे हैं, चूँकि कुछ इस्तेमाल हो चुके हैं, कुछ अभी इस्तेमाल होने बाकी हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिन इंजेक्शन यूज़ करने पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? डिप्टी डायरेक्टर मंसूर शेख मौजूद है। मंसूर शेख से पूछते हैं क्या आपने इनको कितने का चालान किया, क्या फ़ाइन कर रहे हैं इनको, और क्या इनको जो है ना 1 लाख रुपये फ़ाइन किया है, जो अभी सिंध बैंक में भरेंगे, और बाकी लाइसेंस की फ़ीस भी इशू कर देंगे, और नोटिस भी दिया है ना। ये 15 दिन में फिर इनको दोबारा चेक करेंगे, अगर ये दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शन वगैरह तो इनको और फ़ाइन करेंगे।
अच्छा, ये इंजेक्शन अगर 15 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे जैसे अभी कर रहे थे, तो आप जो सैंपल रखा है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करवाएंगे? वो सारा डिस्ट्रॉय कराएंगे, डिस्कार्ड होगा उसका सारा दूध भी डिस्ट्रॉय करेंगे? हाँ, इसका वो डिस्कार्ड होगा सारा। बिल्कुल 1 लाख रुपए का इस बाड़े वाले को फाइन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भैंसों को इंजेक्शन लगाए जा रहे थे जिससे दूध डबल होता है। भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े पर पहुँचे हैं और यहाँ पर भी देखेंगे कि जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं या दूध सही है या नहीं। इंजेक्शन जो है वो मिल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन टॉक्सिन का इंजेक्शन है। एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है और भैंसें भी यहाँ पर मौजूद है। दूध आप निकालते? जी ये जानवरों को इंजेक्शन आप लगाते? जी। इससे क्या फ़र्क पड़ा? जो भाई पसमाओ कर रहे हैं टीके के लिए हम तो ये लगाते हैं, हम तो शुरू से लगाते आ रहे हैं। इससे कितना दूध देती है? बिल्कुल। आपको पता है गलत? तो हमारा तो पता नहीं है इतना, जानवर के लिए नुकसानदेह, हमारा ये तो पता नहीं है। लगाते हुए कैसे? तो हम तो शुरू से लगा रहे हैं इसको, हमें अभी नहीं रहा, हमें तो हमारे जब से हम पैदा हुए हैं तो उससे हम लगाते आ रहे हैं ये। जब से जानवरों को नुकसान दे रहे तो शुरू से लग रहे हैं, हमारा तो सही पता नहीं है इतना। तो गवर्नमेंट आपको पता है इसको बैन है गवर्नमेंट? हमारा इतना पता नहीं है। हम कहाँ है दूध? कहाँ है आपका दूध पड़ा हुआ है अंदर, गाड़ी वगैरह दूध? यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा दूध का सैंपल लिया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ और जो इंजेक्शन मिल चुका है ऑक्सीजन टॉक्सिन, उसके ऊपर जो सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। फूड अथॉरिटी की जानिब से इस बाड़े से भी मिल्क कलेक्ट किया जा रहा है चेक करने के लिए। ऑक्सीजन टॉक्सिन इंजेक्शन यहाँ से बरामद हो चुका है और उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या जुर्माना किया गया है और उस इंजेक्शन का क्या करने लगे हैं, अभी इनसे पूछते हैं। अच्छा, जो इंजेक्शन यहाँ पे मिले हैं हमने उनको जब्त किया है और डिस्कार्ड करेंगे इनको, और आइंदा इनको जो है पाबंदी से इनको तंबीह करेंगे कि आइंदा ये इसका इस्तेमाल ना करें। और पुलिस से भी हमारी गुजारिश है कि वो इनके साथ थोड़ा सख्ती करेंगे, ये लोग इधर यहाँ पे इस इंजेक्शन की जो है ना दोबारा इस्तेमाल ना करें इसको। अच्छा, ये आपने इनको कितना फ़ाइन कर? फ़ाइन जो है ये तकरीबन इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है और इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं ताकि ये दोबारा जो है ये इसका इस्तेमाल ना करें इंजेक्शन का। अच्छा, ये बाड़ा जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs के हिसाब से है? अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसके और वेटनरी डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अंडर बाड़ा आता है ना, तो जब ये दूध निकलता है, दूध जब चवाई होती है तो उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी का काम शुरू होता है। उससे पहले जो है ये वेटनरी डिपार्टमेंट का काम है। उससे पहले आपका? उससे पहले वेटनरी डिपार्टमेंट। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के कोई काम वेटनरी डिपार्टमेंट का है, कोई काम सिंध फूड अथॉरिटी का है। अब ये इंजेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे इसको, आप इसको डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। देखते हैं किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ऑक्सीजन टॉक्सिन को ताकि दोबारा भैंसों को ना लग सके। कौन ले रहा है पैसे? यही तो बताओ, कौन ले रहा है? ये जो स्टोरों में लेके आ रहे हैं और कौन ले रहे हैं? कितने का लेते हो ये? 120 रुपए का। 120 रुपए का? कितने पैसे दे रहे हो? 120 रुपए तो दे रहे हैं, क्या करें। एक चीज़ 120 रुपए की है तो उसमें पैसे किसको दे रहे हो? रिश्वत दे रहे हो? तो ये जहाँ से लेते हैं खरीदते हैं उधर से लेते हैं ना, और क्या। उधर भी जाएंगे, उधर भी बैंक। तो ये बस यही खत्म बात है। आपको नहीं मिलेगा तो नहीं लगाओगे ना? मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापसी गाँव चले जाएंगे लोग, और क्या करेंगे। अरे इसमें गांव जाने का क्या है, दूध तो भैंस वैसे भी देगी। कैसे देगी? उतार के देखा भैंस को कैसे। तो तुम्हारा काम है ना, तो वही बात, फिर तुम गांव चले जाओ। जब वही तो बात, कैसे देती है? नहीं, जब तुमसे ऐसे नहीं निकल सकता तो तुम बाकी फिर गांव चले जाओ। नहीं आ सकता है।
भैंस कॉलोनी के एक और बाड़े में हम दाखिल हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, मंसूर शेख। इनका बाड़ा काफ़ी साफ़ लग रहा है और सफाई सुथराई के साथ दूध भी है। इनसे बात करते हैं। आपका बाड़ा साफ़ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑक्सीजन टॉक्सिन तो आपके पास से भी निकल गया? नहीं निकला नहीं है वो। अगर खुदा ना खासा कोई भैंस नहीं पसंद थी तो लगाना पड़ता है। नहीं अगर नहीं लगाएंगे तो भैंस ख़राब हो जाएगी। लेकिन इसके बगैर भी तो आप नहीं निकल सकता ना इसके बगैर। आप निकाल के दिखाएं। हमें निकालना आता तो फिर यार आप किसी को भी लें, अगर कोई निकाल के दिखा देवे तो फिर बात करें। सिर्फ ये आप इसलिए लगाते हैं कि यार दूध बढ़ जाए। देखो यार इससे लगाने से ना तो भैंस पसमेती है। अगर कैसे पसमाएंगे अगर आप बताओ फिर आप। लेकिन ये हुकूमती पॉलिसी के ये पता नहीं, पता लग गया? अभी लग गया, अभी क्या करें। इसको आइंदा नहीं लगाओ। इसकी आदत बनी हुई है ना, नहीं लगाएंगे तो इसे तो दूध माल का कोई ऑल्टरनेट डॉक्टर के जानवर के पास जाओ, कोई ऑल्टरनेट इसकी कोई हल ही नहीं है इसका। अब इसका हल तो सिंध फूड अथॉरिटी निकालेगी। सर आए तो पॉजिटिव करने थे लेकिन निकल गया इनके पास भी। ये आप इसको देख सकते हैं कि खैर वैसे सारे यूज़ हुए में भरा हुआ होता तो इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता। यहाँ से भी जो है वो इंजेक्शन बरामद हो चुके हैं। अब देखते हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है। मेरे साथ सेंट फूड अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं। उनकी जानिब से इनको सिर्फ वार्निंग दे दी गई है ताकि ये अपनी गलती सुधार लें और इस तरह के काम ना करें। वकास शाह से पूछते हूँ क्या कहते हैं इसमें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम लगाते नहीं है ना, तो हम इनका सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेके उसको लैब टेस्ट करवाते हैं। अगर तो ये इसमें शामिल हुआ तो ज़रूर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इनको वार्न भी करेंगे, इनको जुर्माना भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने या चॉई हो नहीं रही या हमने लगाते हुए इनको देखा नहीं है, पकड़ा नहीं है, तो इसलिए इनको हम वार्निंग दे देते हैं कि यहाँ इसको जो है रखे भी नहीं, यहाँ पर मौजूद ना हो यहाँ पर। बिल्कुल इनको वार्निंग दे दी गई है ताकि और इनका जो है वो सैंपल भी लिया जाएगा मिल्क का और उसमें चेक किया जाएगा कि कुछ उसमें मिल्क के अंदर इसके असरात मौजूद हैं या नहीं। हाँ, ये है कि जब थोड़ी सी डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाता है तो फिर थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं जिसको हम कंट्रोल करते रहते हैं। तो वी आर लकी इनफ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्पेस मौजूद है और बहुत बड़ा जो है एरिया मौजूद है जहाँ पर हमारे जानवर पल रहे हैं और जहाँ से हम दूध हासिल करते हैं तो कराची के लिए। तो वो वहाँ से लेकर हम चीज़ों को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि जब दूध धोया जाता है या उसमें से लिया जाता है तो वहाँ से कोई उसमें हार्मफुल किस्म की मेडिसिन्स तो नहीं लगाई जा रही जिनके लिए कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और जिनके लिए हमारी अपनी बहुत सख्ती से कि कोई इस किस्म की हार्मफुल इंजेक्शन न लगाई जाए वाइल जस्ट टू मेक कि बहुत ज़्यादा दूध लेने के लिए या टाइमिंग की को सेट करने की वजह से कि वो जो आप इंजेक्ट करते हैं और बहुत सारा दूध निकालना चाहते हैं आप एक वक्त में जानवर में से, तो वो अनहाइजीनिक फूड हो जाता है और अनहेल्दी दूध हो जाता है। तो वहाँ से लेकर हम एंड तक कंज्यूमर तक हम उस चीज़ को बड़ा ख्याल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने शॉप्स पर विज़िट की होगी तो आपको दूध अच्छा भी मिला होगा। मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स जो है वो अच्छा दूध सप्लाई कर रहे हैं, साफ़ प्योर पाक और हाइजीनिक दूध सप्लाई कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन है कि जो होलसेल का दूध आ रहा है उसको वहाँ से ही चेक किया जाए। रिटेलिंग में इश्यूज़ हमारे पास अब हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और रिटेलर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी कर रहे हैं इन द सेंस कि वो दूध के मामले में हम बहुत सीरियस हैं। लेकिन जो होलसेल से आ रहा है तो वो अब आपने देखा होगा कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इतनी बड़ी आबादी है कराची की और उसको हम जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो दूध है, जो खुला दूध है वो जो प्रोवाइड हो रहा है उसको, प्लस जो पैकेट्स में भी आ रहा है, इवन पैकेट्स की भी हमने चेकिंग की है। हमने दूध के सैंपल्स लिए हैं और जहाँ खुले दूध को चेक कर रहे हैं इस तरह पैकेट्स को भी चेक कर रहे हैं। हमने दूध के सैंपल्स मुख्तलिफ लैब्स में भेजे हुए हैं और जो सर्टिफाइड और
क्रेडिबल लैब्स है, उनके पास हमारे हैं, HEG के पास है और लैब्स के पास हमारे दूध के टेस्ट पड़े हुए हैं। हमारे पास अपनी भी काफ़ी इक्विपमेंट्स आ गई हैं, तो वो जो सेंट्रलाइज्ड लैब हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि न सिर्फ हम दूध की टेस्टिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की टेस्टिंग के लिए जो खाने से रिलेटेड है। टीम एक्सपोज ने शहरियों की परेशानी को अपनी परेशानी जानते हुए दूध की कीमतें बढ़ाकर फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ डिफेंस के बड़ा बुखारी पर AC सिविल लाइन के हमरा कार्रवाई की। हम पहुंचे हैं बुखारी, बड़ा बुखारी, और यहाँ पर भी चेक किया जाएगा कि ये दूध किस रेट में फरोख्त कर रहे हैं। दूध क्या किलो है सर? वो ये जो आपको पता ही, मैं क्या बताऊँ, मैं तो झूठ बोलना फायदा नहीं ना। नहीं सर, यही 210 ही दे रहे हैं सर, झूठ क्यों बोलूँ मैं आपसे। ये बात अच्छी है कि जैसे ही हम पहुँचे हैं इनकी जानिब से खुद ही बता दिया गया कि 210 रुपये किलो दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगा दूध बेचना तो गलत है ना। मुझे सस्ती मिले ना, मैं वाई गॉड में आपको सस्ती दूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, बेईमानी करने की मुझे जरूरत नहीं है, हराम नहीं खाने का, ये बात है। रेट तो ना हुआ ना, ये नहीं है नहीं, गवर्नमेंट का रेट तो 180 है, वो नहीं देता, कोई भी नहीं हमें देता। हम तो आपसे सच्ची बात करेंगे, गलत बयानी नहीं करेंगे। ₹94 रेट थे, ₹94 रेट थे, उसको रिवाइज करके 180 रुपये कर दिए कमिश्नर साहब ने। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अम्बाला जो मिल्क शॉप वाले हैं उसको भी 30,000 रुपये का फ़ाइन किया गया है, और साथ ही साथ तंबीह की गई है कि आइंदा 180 रुपये जो है वो लीटर के अंदर दूध फरोख्त करे। बात करते हैं, पूछते हैं। जी देखिए, आपने भी अभी भी देखा कि कमिश्नर कराची के जो रेट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिवाइज करके 180 तक उन्होंने कर दिए हैं, ताकि वो प्राइस जो है वो अपडेटेड हो। लेकिन फिर भी ये जो है रेट्स जो गवर्नमेंट रेट्स हैं उससे ज़्यादा बेच रहे हैं ज़्यादा। लेकिन इस तरह तो हमने इनको फ़ाइन किया 30,000 अलॉन्ग विद द वार्निंग के अगर कल तक रेट्स रिवाइज नहीं होंगे तो एक तो इन पर डबल फ़ाइन भी करेंगे, प्लस में इनको जेल सेंड करेंगे। बिल्कुल आपने सुना, इनको लास्ट वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि कल तक अपने वापस जो सरकारी रेट है उसके अंदर दूध फरोख्त किया जाए। दूध में नाप तोल की शिकायत भी मौसूल हुई। महकमा मौसमियात के करीब मारूफ नामी दूध फरोख्त करने वाला दुकानदार दूध लीटर के बजाय दूध किलो यानी सेर में फरोख्त कर रहा था। वेट एंड मेजरमेंट एक और दुकान पर पहुंचा है और यहाँ ये दूध की दुकान है, इनके जो है वो चेक किया जा रहा है कि दूध सेर में बेच रहे हैं या लीटर में बेच रहे हैं। दुकान पे तक पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से जो दूध के आले हैं वो मंगाए जा रहे हैं। वेट एंड मेजरमेंट के इस वक्त इशरत मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इशरत साहब से कि पूछते हैं कि आखिर ये क्यों इनके जो जिसके अंदर दूध तोलते हैं वो क्यों जब्त कर रहे हैं। जी ये तो सही है इनका 1 लीटर का, और ये आधा सेर यूज़ कर रहे हैं, ये आधा सेर लिखा हुआ है चाहे तो देख सकते, और ये 200 ml होना चाहिए, 250 ml है जो अनऑथराइज है। तो ये तो हम सीज़ कर रहे हैं ताकि ये नया ले आए और उसको यूज़ करें। आधा लीटर वाला 200 ml वाला ये वाला इनको वापस कर रहे हैं। और इनका अपडेट हुआ है वेट एंड मेजरमेंट का? 10वें महीने में ड्यू है इनका, तो अब ये 10वां महीना आने वाला है तो बनवाएंगे सर्टिफिकेट, वैसे बना हुआ है। इनको भी नोटिस दिया जा रहा है इस वक्त वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से, ताकि उस नोटिस के तहत ये अपनी गलती दुरुस्त करें। क्या कहना चाहेंगे आप दूध के ऊपर? दूध के ऊपर क्या कहोगे? 60 रुपये पाव था, कल लिया 2 दिन हो गए, 70 रुपये का गर्म दूध चीनी वाला मलाई डाल के। गरीब बंदा साइकिल वाला कहाँ लेगा 70? कल क्या चाहते हो, दूध क्या हिसाब बिकना चाहिए? रुपये का 3 पाव 210 रुपये का। आप क्या चाहते हो, दूध क्या किलो बिकना चाहिए? पहले कम से कम 120 रुपये किलो हो जाए गरीब के लिए। 60 रुपये का आधा किलो, 30 का पाव, अभी 50 का पाव दे रहे हैं, 200 रुपये किलो। बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी अवाम भी इसी तरह से दूध के रेट से उकताई हुई है, हुकूमती तमाम ज़राए से उकताई हुई है कि हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल नहीं किए जाते। दूध के रेट भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि यहाँ पर शहरियों का कहना है, हुकूमत से गुजारिश है कि दूध के रेट कम किए जाएँ। नाजरीन, टीम एक्सपोज का मिशन रहा कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाना है। अपने सहाफती फर्ज की अदायगी के दौरान टीम का हर फर्द शहरियों को सच दिखाने की कोशिश में लगा है और सच पहुंचाने के लिए हर खतरनाक माफिया से बगैर खौफ में आए इनको एक्सपोज करने की कोशिश जारी रखा हुआ है।